मैं हूँ फ़खर यूसुफ़ज़ई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में हम बात करेंगे पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन जो है वो हर लम्हे बदल रही है, बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन का शिकार है जिसकी वजह से मुल्क की जो इंटरनल और एक्सटर्नल जो चीज़ें सब जगह से हिली हुई हैं। इकोनॉमी की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें या बाकी चीज़ों की बात करें, इवन लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन काफ़ी ख़राब हो रही है। इमरान खान साहब अपने मतलब तकरीरों में और अपने इल्ज़ामात में लगे हुए हैं, बाकी हुकूमत अपनी कैबिनेट बढ़ाने में लगी हुई है। लेकिन अवाम के पास क्या ऑप्शन है और वो बेचारे जाएँ तो कहाँ जाएँ? इन इश्यूज़ के ऊपर आज बात करेंगे और पहली दफ़ा मुझे शो में जॉइन कर रहे हैं यकीनन आप सबके जाने-पहचाने सीनियर जर्नलिस्ट फ्रॉम कनाडा ताहिर गोरा साहब, जो टेक टीवी पे भी आप उनको देखते रहते हैं। उन्होंने एक बड़ा अच्छा चैनल वो रन करते हैं और इसके अलावा वैसे भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू हम मुख्तलिफ चैनल्स पे सुनते रहते हैं। सर बहुत शुक्रिया आपका शो जॉइन करने का। फ़खर साहब बहुत-बहुत शुक्रिया मुझे वक़्त फ़राहम करने का। और आपने जो बातें की मैं सुनते हुए सोच रहा था कि आपने कहा कि पॉलिटिकल हालात में अप्स एंड डाउन्स हैं, इकोनॉमिक हालात में अप्स एंड डाउन्स हैं, तो मैं सोच रहा था कि कब ये अप्स एंड डाउन पाकिस्तान में अनफॉर्च्यूनेटली नहीं रहे। एग्री ये सर। तो हमेशा से रहे, इनकी मुख्तलिफ शक्लें रहीं। राइट। लेकिन ये अलग बात है कि अब इस नहज तक आते-आते अब लगता है कि चीज़ें एक बंद गली तक पहुँच चुकी हैं। जी चीज़ें सर। शायद अब या तो अपना मंतकी सॉल्यूशन चाहती हैं जी सर। या फिर अनारकियत की तरफ बढ़ते हुए हालात हैं। तो बड़ी ही अफ़सोसनाक सूरत-ए-हाल है। हम यहाँ कनाडा में बैठ के या पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए जो भी जी। लोग हैं, चाहे उनका ताल्लुक पाकिस्तान से हो, चाहे उस रीजन से हो, वो जी। दुखी रहते हैं, मुतफ़िक्र रहते हैं। अभी जिस तरह के सैलाब की तबाहकारियाँ देखी तो जी सर। लगता है कि सैलाब की तबाहकारियों के हवाले से पाकिस्तानी गवर्नमेंट और सभी इदारे अपनी ज़िम्मेदारियाँ झाड़ के यही कहना चाह रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज है, मगर कोई ये नहीं सोचता कि क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था? क्या कभी इस तरह के हालात को काबू रखने के लिए कभी कोई प्लानिंग की गई है? जी। लगता है कि वहाँ पे जो भी बुरा मौका आए पाकिस्तान में, अच्छा मौका तो हमने कम ही देखा है, उसको भी बिल्कुल। कैश करने की ज़रूरत महसूस होती है वहाँ के जी। अरबाब-ए-इख्तियार को। वो उसको जैसे शेल्टर बना लेते हैं, बहाना बना लेते हैं और कहते हैं जी कि बस इसकी वजह से हुआ है, क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ है। बिल्कुल। तो बाकी तो नहीं। अब देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में कुछ ना कुछ हो रहा है। हम मानते हैं पाकिस्तान में जी। बहुत ज़्यादा हुआ है, जी, जी। अफ़सोस होता है, दुःख होता है। बिल्कुल। लेकिन बजाय उसको बहाना बनाने के कोई रियलिस्टिकली चीज़ों को ढूँढा जाए। लेकिन ये तो मेरी और आपकी जो हैं अच्छी ख्वाहिशात हैं। जो देश को चलाने वाले हैं, उनका तो इन ख्वाहिशात से कोई ताल्लुक नहीं है। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि मतलब कभी हमने ये नहीं देखा मैं जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया मीडिया में तो वहाँ पे हमें एक यही बात बताई गई गाना बल्कि हम सुनते थे शहजाद रॉय का कि मैं जब छठी क्लास में पढ़ता था तो मतलब हमें बताया जाता था कि पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है। सर तो ये क्या है मतलब 1947 75 इयर्स हमें हो गए 75 ईयर चले इंडिया को ज्यादा टाइम हो गया हमें उनसे कोई कंपैरिजन हमारा नहीं बनता लेकिन फिर भी जहन में सवाल उठते हैं कि सर वो लोग हमारे साथ अलग हुए। बांग्लादेश हमसे 1971 में अलग हुआ, वो बहुत आगे चले गए। हम अभी तक मतलब पीछे मुड़-मुड़ के हम देखते हैं कि 1980 शायद अच्छा था, 1970 अच्छा था, 1960 अच्छा था। लोग आगे की तरफ जाते हैं, वो आगे की तरफ देखते हैं और सोचते हैं कि यार वो अच्छा होगा। हम पिछले वाले को रोना रो रहे होते हैं और आगे जब हालात आते हैं तो खराब से खराब तर आ रहे हैं। देखिए, मैं एक शेर हमारे दोस्त एजाज कमर राजा का है। मैं मुतअद्दिद बार अपने शोज़ में भी और दूसरे दोस्तों के शोज़ में भी पढ़ चुका हूँ। आपके सर, शो में पहली बार शरीक हो रहा हूँ, तो वो शेर दोबारा दोहराता हूँ। सर। वो शेर है कि कोई दरीचा हवा के रुख पर नहीं बनाया, मेरे बुज़ुर्गों ने सोच कर घर नहीं बनाया। तो वो जो ज़बरदस्त। 47 का सानहा है, वो जो हमाकत है, मैं तो ये कहूँगा, आज तो जी, साबित हो गया ना हमाकत हो गई। जी। दो कौमी नज़रिए का जो ड्रामा रचाया गया उस वक़्त और ये कहा गया ठीक है, मुसलमानों को एक अलग मुल्क चाहिए, वो ले लिया भई आपने। वो दो कौमी नज़रिया तो 1971 में फ़ौत हो गया, जब आप ही के मुसलमान बहन-भाइयों ने कहा कि भई आप मुसलमान बहन-भाई हम पर ज़ुल्म करते हैं। या तो आपने बुनियादी सवाल उठाया कि हमेशा से आप सुनते आ रहे हैं, हम आपसे थोड़े-से उम्र में बड़े हैं, हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान एक नाज़ुक दौर से गुज़र रहा है। तो वो कमबख्त नाज़ुक दौर गुज़रता ही नहीं है।
ख़त्म ही नहीं होता। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल, ठीक बिल्कुल है? एग्ज़ैक्टली। वो नाज़ुक दौर एक्चुअली जो पाकिस्तान का बनना था, वो एक बहुत बड़ा नाज़ुक काम था। तो इसलिए वो नाज़ुक दौर नहीं गुज़रता। चलिए, मतलब ब्लंडर्स में दुनिया में और भी मुल्क बनते हैं, जी, पाकिस्तान भी बन गया। मेरा ये इश्यू नहीं है कि भई अब हम तारीख़ को 75 साल को वापस लेके जाएँ और जी, कहें जी कि अब जो है इसको अनडू कर दें, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता, भई बन गया। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद ये आदमी अकल कर ले, कुछ सोच कर ले, कौमें अपने आप को इवॉल्व कर लें, जी, उस जहालत से बाहर निकलें। एग्ज़ैक्ट मगर वही जो इस्लाम का टच दे के मुल्क बनाया गया था, वो अभी तक इमरान खान की पार्टी के एक यस, लीडर अभी तक कह रहे हैं कि इस्लामी टच दो हर बात को। तो बिल्कुल वो सही। कंटिन्यू कर रहा है वो पूरे का पूरा अमल। मैं कल इमरान खान की जो पेशावर में उलमाए कराम के साथ जो मीटिंग है उसकी चंद झलकियाँ देख रहा था। ये जी, इत्तफ़ाक़न जी, यूट्यूब में मेरे सामने आ गई, जी, जी, वरना इतना मुझे शौक नहीं है उनकी झलकियाँ देखने का। तो मैं सही, देखते हुए सोचने लगा कि ये ड्रामाबाज़ी क्या इस मुल्क में कभी ख़त्म नहीं होगी? अच्छा, एक तरफ तो ज़बरदस्त। इमरान खान की हद तक ड्रामेबाज़ी है। अब जो उलमाए कराम इकट्ठे हुए हुए हैं, वो पाकिस्तान में रहते हैं, वो कनाडा में नहीं रहते। आई अंडरस्टैंड देयर माइंडसेट। वो शायद ड्रामे नहीं कर रहे हैं, वो तो वैसा ही सोचते हैं। तो इसका बिल्कुल, मतलब ये है कि कुछ ड्रामे कर रहे हैं, कुछ वैसा ही सोच रहे हैं, दोनों ही खसारे में हैं। वो जो कुरान शरीफ की हुँ, एक आयत है ना यस, बिल्कुल सही। कि भई फिर याद रखो कि तुम हुँ, खसारे में हो। तो मुझे तो लगता है अनफॉर्च्यूनेटली कुरान शरीफ की आयत को मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ, इन्हीं पे अप्लाई किया जा सकता है कि भई यही खसारे में है, जिस तरह की ये हरकतें जी, कर रहे हैं, तो ये नाज़ुक दौर इसलिए ख़त्म नहीं होगा फ़ख्र भाई कि जब जी, तक जी, आप अपने माइंडसेट को नहीं चेंज करते। आपने पाकिस्तान की प्रायोरिटीज़ क्या रखनी है? क्या आप इसको एक बेहतरी के रास्ते पे डालना चाहते हैं या ये सियासी शोबदाबाज़ियाँ और ड्रामेबाज़ियाँ करते रहेंगे? अब देखिए ना, आपने ये बात भी बड़ी अहम उठाई कि भारत के साथ अगरचे कोई कंपैरिज़न नहीं है, भारत कहाँ से कहाँ बिल्कुल, चला गया। जी, तो भारत तो एक ख़ैर सिविलाइज़ेशन है ना। राइट, वो एक देश नहीं है सिर्फ, वो एक सिविलाइज़ेशन है। उसी सिविलाइज़ेशन का हम सब हिस्सा हैं, चाहे वो बिल्कुल, पाकिस्तान के रहने वाले हों, चाहे जी, वो बिल्कुल, अफ़गानिस्तान के रहने वाले हों, चाहे वो श्रीलंका के हों, चाहे वो मालदीव के हों, चाहे वो बांग्लादेश के हों। राइट, तो जब हम अपनी माँ यानी अपनी सिविलाइज़ेशन के बारे में ही झूठ बोलेंगे और कहेंगे कि ये हमारी सिविलाइज़ेशन यस, नहीं है, ये हमारी बिल्कुल, माँ है ही नहीं। हम अपनी माँ को ही जब नहीं करेंगे, तो उसके बाद फिर खुदावंद करीम की, भगवान की, आप क्रिएटर को कोई भी नाम दे लें, तो हुँ, उसकी फिर हमारे ऊपर लान-तानी होगी ना। तो फिर यही एग्ज़ैक्टली। नताइज निकलेंगे जो हम भुगत रहे हैं अनफॉर्च्यूनेटली। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ इस सारे सर प्रोसेस में। बहुत मतलब ज़बरदस्त बात आपके साथ हो रही है। सर अभी जिस तरीके से आपने बात की रिलिजन के हवाले से मतलब हम इसी में लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि कुछ अहमदिया बच्चे अटक में सर स्कूल से निकाले गए। मतलब उनका कसूर सिर्फ़ ये था, एक 3 क्लास का बच्चा था, एक 5th का था और एक 6th का था। और सिर्फ़ ये था कि आपका जो रिलिजन अगर आप मेरे रिलिजन के नहीं है, तो क्या मुझे आप मतलब मुझे जीने का हक आप छीन लेंगे। आप कहेंगे कि जी आप स्कूल में नहीं पढ़ सकते, ये बाकी मतलब सर हम क्या कर रहे हैं? हम मुझे लगता है कि हम सीधा तो नहीं कर रहे हैं चीज़ों को, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये मज़ीद बिगड़ जाएँ। देखिए जी, मज़ीद बिगड़ने का भी हमें एहसास नहीं है। आपने अभी अहमदिया बच्चों की बात की। जो अहमदिया सेक्ट के साथ बुरा हाल हुआ है, उस पे मेरे जी, जैसे ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने बहुत आवाज़ उठाई। इतनी बेशक, आवाज़ उठाई कि लोगों ने हमें भी अहमदी कहना शुरू कर दिया। हमने हमेशा कहा कि बिल्कुल। भई हम तो पता नहीं इतने सैकुलर लोग हैं कि पिछले नबियों को भी हमारे बारे में कहा जाता है, मानते हैं या नहीं मानते। मिर्ज़ा साहब की बात अलग है, लेकिन दुःख की बात ये है कि इसी पाकिस्तान को मज़हबी रियासत बनाने में अहमदियों ने भी किरदार अदा किया। बिल्कुल, ठीक है ना जी? जी, उनकी भी एक ख्वाहिश थी कि ये एक इस्लामी रियासत बनाएँ। चलिए जी, बना ली, आपका हक था, आपने बना ली। फिर आपको एहसास होना चाहिए ना कि जो आपके साथ परसिक्यूशन हुई, अब अहमदियों के साथ ज़ुल्म होता है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। मैंने एग्ज़ैक्टली, हमेशा आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाता रहूँगा। बिल्कुल, लेकिन मैं बिल्कुल। अहमदियों से पूछना चाहता हूँ कि पश्तूनों के साथ जो ज़ुल्म होता है, कभी उन्होंने आवाज़ उठाई? हुँ, बलोचों के साथ जो ज़ुल्म होता है, कभी उन्होंने आवाज़ उठाई? मुहाजिरों के साथ, सिंधियों के साथ जो ज़ुल्म होता है, बिल्कुल कभी सही, उन्होंने उनके साथ आवाज़ उठाई? मुहाजिर तो उनको प्रोटेक्शन देते रहे ना अहमदियों को। मगर बिल्कुल, जब
मतलब बदकिस्मती से जब अहमदी भी, अहमदियों की अक्सरियत भी पाकिस्तान आर्मी के साथ ही खड़ी है, ठीक। तो फिर जो दूसरों पे मुजालिम होते हैं उनके साथ ये आवाज नहीं उठाते उन मुजालिम के खिलाफ। राइट। हम तो फिर भी इनके इनके खिलाफ जो मुजालिम होते बिल्कुल, हैं आवाज बिल्कुल उठाते साहब, रहे हैं, उठाते रहेंगे बिल्कुल। हमेशा। लेकिन राइट। मैं सिर्फ ये मिसाल इसलिए दे रहा हूं कि जब मजलूम को ही ना शऊर हो आवाज उठाने का, जी, जब मजलूम ही जालिम कुव्वतों के साथ मिले हुए हों, ये सिर्फ राइट। अहमदियों की बात नहीं है, बहुत सारे जी, जी। तबकों की, पिछड़े जी, हुए बिल्कुल। तबकों की बात है। जब जी, बिल्कुल। मजलूम ही जालिम तबकों के साथ मिले हुए हों, वो कतील शवाई साहब का शेर है कि कतील उसका मुनाफिक कोई क्या होगा जो जुल्म तो सहता है बगावत नहीं करता। ज़बरदस्त, बिल्कुल। तो जब ये माहौल प्रोसिक्यूटेड कम्युनिटीज का भी है, मैं सिर्फ यस एमडीओ सर। को बेचारों को टारगेट नहीं कर रहा, वो तो पहले ही बिल्कुल, टारगेटेड है, मुझे तो दुख होता है, मैं तो उनके साथ जो जुल्म होते हैं मैं बहुत उस पर दुखी रहता हूँ। बिल्कुल मगर हम उनको भी तो दुखी होना चाहिए ना जब दो दूसरों के साथ जुल्म हो। राइट, बिल्कुल वो सर। भी तो अपने दुख का इजहार उनके साथ आवाज में आवाज मिला के देना। मैं दावे से कहता हूं कि कोई भी अहमदी सेंटर अराउंड द ग्लोब बलोच डिसअपीयरेंसेस के बारे में हुँ, बयान नहीं देगा। बिल्कुल। यस, ठीक है। एग्री विद यू तो सर। ये अपनी जगह पे एक बहुत बड़े दुख की बात होती है। इसीलिए ये मुआशरा, इसके पिसे हुए तबके भी और इसके जो एलीट क्लासेस हैं वो ताकतवर। सब एक दूसरे के साथ हैं। तो फिर कैसे आप इस बहरान से बाहर निकलेंगे? सर बिल्कुल सही कहा आपने। सर आते हैं इमरान खान साहब की तरफ, क्योंकि आप कनाडा में हैं, पाकिस्तान की चीज़ों के ऊपर जो भी खबरें होती हैं, उसपे काफ़ी आपकी नज़र होती है, अमेरिका हो या बाकी दुनिया हो। सर अभी एक ऑडियो लीक आया है इमरान खान साहब का और उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे आज़म खान साहब, अनफॉर्च्यूनेटली या फॉर्च्यूनेटली उनका ताल्लुक मेरे जो आबाई ज़िला है मेरा मर्दान वहाँ से है। तो आपस में वो कहते हैं कि भई ये मतलब आगे ज़रा इसके ऊपर खेलेंगे, बेशक अमेरिका ने कुछ किया हो या ना किया हो। और मुझे मैं तो उस वक़्त कहा करता था कि मुझे अमेरिका के ऊपर अफ़सोस होता है कि यार आप मतलब एक ऐसे आदमी के खिलाफ साज़िश की, कोई तगड़ा आदमी होता तो चले समझ में आती है बात। ऐसे आदमी के खिलाफ तो सर ये खेल अगर ये खेलते रहेंगे, हर कोई ये खेल खेल रहा है कि यार मैं अपनी सियासत चमकाऊँ और बेशक ये 22 करोड़ अवाम जो मर्ज़ी इनके साथ होता रहे। वो इमरान खान साहब हो या अभी वाले हों या उनसे पिछले वाले हों। देखिए, बात ये है कि चूँकि कनाडा हो, अमेरिका हो, अब हम जहाँ कहीं भी रहते हैं इंटरनेट की वजह से एक ग्लोबल विलेज बन चुका है। जी, बिल्कुल। अब हम खबरों से उसी तरह आगाह रहते हैं जिस तरह पाकिस्तान में रहने वाले आप जैसे सहाफ़ी दोस्त खबरों से आगाह रहते हैं, बल्कि चूँकि आप अब लोग तो ज़्यादा दुनिया। आगाह रहते हैं, मैं देखता हूँ तो हम लोगों के पास ज़्यादा खबरें होती हैं हम लोगों जी, से। देखिए वो बात ये है ना कि अब दुनिया में खबर तो कोई खबर रही नहीं है। बेशक, इंटरनेट की वजह से वो 1 सेकंड से भी कम दौरानिये में वो पूरी दुनिया में एग्ज़ैक्टली, फैल जाती है। तो फिर उसको सिर्फ़ फ़ॉलो अप करने की बात होती है, उसको गूगल करने की बात होती है और एग्ज़ैक्टली। यूट्यूब पे इमीडिएटली पाकिस्तानी हो, भारतीय हो, रूसी हो, जी, अमरीकी हो, शोज़ आ जाते हैं, न्यूज़ भी आ जाती हैं, व्यूज़ भी आ जाते हैं, तो फिर बिल्कुल। उसपे बड़ी सहूलत से हमें पता चल जाता है। अब ये जो ऑडियो लीक्स का मामला है, मुझे तो सच्ची बात ये है कि मैं इमरान खान का आज ही एक वो वीडियो क्लिप देख रहा था। जब उनसे पूछा गया कि भई आपके बारे में भी ऑडियो लीक आ गई है, जी, तो वो कहते हैं कि कोई मसला नहीं है। देख लेंगे, ये जिन्होंने एक्सपोज़ किया उनको एक्सपोज़ करेंगे। तो मैं पाकिस्तान के हवाले से ये कहता हूँ कि किसी को वहाँ पे ना कोई एहसास नहीं है एलीट में, हुँ, कि उसके बारे में क्या लीक होता है। ये तो बड़ी मामूली बातें हैं जो लीक होती हैं। जी, आप कोई उनकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में गंदे से गंदे स्कैंडल रिलीज़ कर दीजिए, दे डोंट केयर। यानी इतनी बेहिसी है, हुँ, इतना वो ज़बूं हाली का आलम है कि आप उनकी बेशक नंगी तस्वीरें लीक कर दें, जी, वो कहते हैं हू केयर्स, ठीक है? तो ये है एक बदकिस्मती से सोसाइटी का एक रवैया। ऑलराइट, और उसमें वो एक हमारा, मैं चूँकि पंजाबी हूँ, तो एक पंजाबी का एक्सप्रेशन है, हमारे लाहौर में बरता जाता था जी। कि इज़्ज़त आनी-जानी शै बंदा ढीठ होना चाहिए। यानी मैं उसकी ट्रांसलेशन कर देता हूँ, ये मैंने सर सलीस पंजाबी में क क कहा, वो वैसे ही लोग समझ गए होंगे। इज़्ज़त तो आनी-जानी शै है, इंसान को ढीठ होना चाहिए। जी, तो जी, तो ये है एक मजमूई रवैया कि भई हू केयर्स?
हू केयर्स कोई मतलब एग्ज़ैक्टली। मैं अगर तंज़िया कहूँ, अगर मैं जी, तंज़िया लहज़े में कहूँ तो मैं दाद देता हूँ सबको। वो इतने बहादुर हैं कि वो कहते हैं कि हमें कोई परवाह ही नहीं है, जो मर्ज़ी आप करते फिरें। आप राइट, हमारी हिमाम में नहाते की तस्वीरें लगा दें, हमें कोई परवाह नहीं है। कोई इज़्ज़त प्रॉब्लम आनी-जानी शै है, बंदा ढीठ होना चाहिए। नहीं। ठीक है? तो वो मतलब वो इज़्ज़त उन्होंने वो मतलब जो पैसा था ना जिसके बारे में हम कहते थे जी, कि पैसा आनी-जानी शै है, उन्होंने कहा जी, कि नहीं जी। पैसा आनी-जानी शै नहीं है, वो तो हम काबू में कर लेंगे। वो तो हम ज़ब्ते में करके अपने उसको तो नहीं जाने देंगे। वो आ गया फिर जाने नहीं देंगे लेकिन इज़्ज़त आनी-जानी शै है। इट डज़न्ट मैटर। ज़बरदस्त बहुत ये है बहुत सिचुएशन। तो इसमें फ़ख्र भाई मतलब कोई अचंभा ही नहीं अब होता कि जो कुछ हो रहा है वहाँ पे। राइट। अच्छा सर मतलब लेकिन पाकिस्तान के हवाले से, उनके फ्यूचर के हवाले से बहुत सारे अब जिन यंगस्टर्स को मैं देखता हूँ, जो यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे हैं या कॉलेजेस से निकल के भी यूनिवर्सिटीज़ में जाने वाले हैं, उनसे मैं यही ज़िक्र सुनता हूँ कि यार बस निकलो यहाँ से, बस निकलो यहाँ से, कहीं पे भी निकल जाओ लेकिन पाकिस्तान से निकलो। तो मतलब मुझे ये लग रहा है कि अभी जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि यार यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे यही ड्रामे चलते रहेंगे, कभी इमरान साहब आएँगे, कभी कोई और आएगा और अपनी-अपनी बारी करके और निकल जाया करेंगे और मतलब अवाम का जो है बेड़ा गर्क करते रहेंगे। देखिए बहुत साल पहले हमारे एक दोस्त मज़हर ज़ैदी साहब की एक फ़िल्म आई थी ज़िंदा भाग। जी, कि भई अगर पाकिस्तान से आफ़ियत से निकलना चाहते हैं तो ज़िंदा भाग जाएँ। ज़िंदा भाग जाएँ। मैं अब ये सोचता हूँ कि जो आपकी नस्ल के या आपसे भी जो यंग लोग हैं, हमारी जी, उनके लिए हमदर्दियाँ हैं। हम चाहते हैं कि वो पाकिस्तान हो या पाकिस्तान से बाहर राइट। जहाँ कहीं भी वो अपना फ्यूचर बना सके बनाएँ। लेकिन एक बात मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जी। आप पाकिस्तान से ज़िंदा भागने के बाद वो मेंटालिटी वही छोड़ कर आएँ। ये आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। गुड। अगर उस मेंटालिटी को यहाँ पे लाना है, जो कि काफ़ी हद तक ला चुके हैं, मेरी नस्ल के लोग भी, मेरे बाद के लोग भी और मेरे से पहले लोग भी। हम कनाडा में देखते हैं, जी, अमेरिका में देखते हैं, पूरी मगरिबी दुनिया देखते हैं। अगर वो मेंटालिटी ला रहे हैं यहाँ पे भी, तो यहाँ पे काफ़ी गंद फैल चुका हुआ है ऑलरेडी। ओके। यहाँ पे काफ़ी जो है वो हमने पॉल्यूट कर दिया है। देखिए मैं जब पाकिस्तान से आया था कनाडा, चाहे जैसे भी हालात थे, जो भी वजूहात जी, बनती हैं किसी शख्स की ज़िंदगी में, तो एक उन अक़दार जो उस बेइंसाफ़ी के निज़ाम को छोड़ के हम आए थे। सिर्फ़ यहाँ ओके। पे हम कोई 2 पैसे कमाने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मज़दूर बनने के लिए नहीं आए। हम ज़बरदस्त। यहाँ फ्रीडम के लिए आए थे, फ्रीडम ऑफ थॉट के लिए आए थे, बेशक, ठीक है ना? बिल्कुल। फ्रीडम ऑफ लाइफ़ के लिए आए थे। लेकिन हुँ, यहाँ पे आके मैं तो अपने इर्द-गिर्द देखता हूँ बहुत सारे अफ़राद मेरी कम्युनिटी के, वो तो सिर्फ़ लगता है कि बस सिर्फ़ पैसा कमाने के लिए आए हैं। उनको तो यहाँ ओके। की फ्रीडम चाहिए नहीं, वो तो यहाँ पे भी आके अरे यानी ये मुल्क तो अभी भी हम मतलब हमारी अक्सरियत का मुल्क नहीं है। हमारी कोशिश तो है कि हम जी, इसको इस तरह का मुल्क बना दें कि ये भी अब हमारी अक्सरियत का हो जाए। लेकिन अभी हम अक़लियत में हैं, चाहे यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो। लेकिन हम यहाँ पे जो जो हमारे होस्ट हैं, जिन्होंने ये देश बनाए हैं, वो जी, जी, वो हमारे लिए ना वासिले जहन्नम है, काबिले वासिले जहन्नम है, काफ़िर हैं, ठीक है? वो इन्फिडल्स हैं, जी, उनके लिए हम पता नहीं क्या-क्या अलक़ाबात देते हैं। अ, बिल्कुल। जो माइंडसेट वहाँ पे था ना, वो यहाँ पे यानी वहाँ पे तो चलिए मुनाफ़िक़त नहीं होगी ना, यहाँ के जी, आके हम मुनाफ़िक़त भी फिर करते हैं। सही, सही। ठीक है? तो वो जो ज़िंदा भागने का अमल है, कोशिश करें वहाँ के लोग कि अगर उन्होंने इसी माइंडसेट के साथ साथ रहना है, तो बराए मेहरबानी उधर ही रहें। और अगर वो थोड़ी बेहतरी चाहते हैं और बाहर नहीं निकल सकते, सर, तो उस देश को बेहतर बनाने की कोशिश करें, वो कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। मैं मुझे ये पता है कि उनके लिए बड़ा मुश्किल है, उन्होंने झूठी दरसी किताबें पढ़ी हुई हैं। झूठ को सुना है, जी, स्कूलों में भी, जी, कॉलेजों में भी, यूनिवर्सिटियों में बिल्कुल। झूठ को जी, पढ़ा और बिल्कुल। सुना है, घरों में झूठ की प्रैक्टिस की यस, है। तो उन बेचारों के लिए मुश्किल है कि वो अपने लबादे उतार सकें, चूँकि वो तो उनके इनबिल्ट लबादे हैं। एग्रीड, लेकिन कोशिश एग्रीड। करें फ़खर साहब आपने भी तो उतारे, मैंने भी तो उतार लिए थे पाकिस्तान बिल्कुल में रहते सर। हुए, बिल्कुल सर, ठीक है आई ना? नो अबाउट और दैट हैं बिल्कुल। ऐसे हज़ारों या चंद लाख लोग ज़रूर होंगे, 225-230 मिलियन के लोगों जी, में, जी। जिन्होंने कोई अक्ल के रास्ते अपनाए हैं।
तो वो ये लोग भी अपना सकते हैं। अब तो गूगल है, अब गूगल पे वो बेशक। कर लिया करें। ये जो जज़्बाती हैं इमरान खान के सपोर्टर बच्चे और इवन दूसरी पार्टियों के भी, बिल्कुल। वो ज़रा गूगल कर लिया करें कि उनका ओरिजिन कहाँ से है, वो कौन से अरब से आए थे हुँ, और अरब उनको कितना राइट। अपना समझते हैं। सर वो तो खैर अब मतलब उसकी तरफ जाएँगे बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा वो। मेरे मतलब जिसे कहते हैं मेरे तारों को आपने छेड़ा कि वो अरबों को और तुर्कों को और पता नहीं किन-किन को वो पता नहीं अपना वो आइडियल बनाते रहते हैं, लेकिन वो वाक़ई हमें पूछते भी खैर नहीं है। सर एक अभी मतलब 2-3 दिन पहले एक वाक़या हुआ सेंट्रल लंदन में, मरियम औरंगज़ेब साहिबा किसी कॉफ़ी शॉप में गई हुई थी और वहाँ पे बहुत सारे मर्द और ख़वातीन और मतलब कुछ 1-2 को तो खैर मैं जानता भी हूँ, वो इकट्ठे हुए और जो जो उन लोगों ने हरकतें की, सर मतलब बिलीव मी आपने बात की कि कनाडा में ऐसे लोग इंटरव्यू है कि जिस काम के लिए या जिस मकसद की वजह से आप वहाँ गए थे, अब वो चीज़ खत्म हो रही है। तो मुझे लगा कि लंदन तो एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे तो लोग पढ़ने के लिए कहते हैं भेजा जाता था बच्चों को और कहते हैं कि ये ज़्यादा सिविलाइज़ेशन को सीखे। तो वहाँ पे इस तरह की हरकतें करना और मतलब किसी भी फीमेल के साथ वो बेशक वो मिनिस्टर ना हो, बेशक वो पाकिस्तानी ना हो, किसी के साथ भी सर एक्सेप्टेबल तो नहीं है। नहीं, नहीं, ऑफ़ कोर्स एक्सेप्टेबल नहीं है और जिन्होंने ये हरकतें की हैं वो वीडियोज़ हम सब ने देखे हैं, मैंने उस पे एक शो भी किया था, उन सब ज़बरदस्त। वीडियोज़ को इकट्ठा करके। तो जी, वो जो चेहरे हैं वहाँ पे वो कोई दर्जन, डेढ़ दर्जन लोग थे जी बिल्कुल। और इस तरह के वहाँ पे हज़ारों चेहरे हैं। मैं ये नहीं कहता कि सिर्फ़ वो डेढ़ दर्जन, दर्जन लोग हैं, हज़ारों चेहरे हैं। तो आपने कहा कि इन सब को हम एक तरह से किया करते थे ख्वाहिश के ये तालीम के इदारे हैं, वहाँ इनको भेज रहे हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है बिल्कुल। कि इन लोगों को अब वापस पाकिस्तान भेजें और लम्ज़ में पढ़ाएँ इनको, क्योंकि लंदन से तो ये कुछ नहीं सीख सके। ठीक है? लंदन को तो इन्होंने बर्बाद ही किया है और अपने आप को भी बर्बाद किया फ्रैंकली। बिल्कुल सर, तो बिल्कुल। वो तो लंदन जो है, वो हमारे एक दोस्त ने एक नॉवल लिखा था बहुत साल पहले, लंदनस्तान हो चुका हुआ है। ठीक ओके, है? तो राइट सर। वो तो मैं भी लंदन जाता हूँ कभी-कभार जी, कोविड की वजह से बड़े अरसे से नहीं गया वरना तो राइट, साल में 4-6 चक्कर लगते थे। सर, तो अच्छा शहर है। माफ़ कीजिएगा। सर, माफ़ी चाहता हूँ। कोई मसला नहीं सर, ओके। तो वो अच्छा शहर है, अच्छा मुल्क है लेकिन हमने माइंडसेट की वजह से बुरा हाल किया। इसीलिए मैंने पीछे बात की ना कि जो वहाँ से नौजवान पाकिस्तान से निकल के लंदन, जी, अमेरिका, कनाडा आना चाहते हैं, जी, अगर यही हरकतें करना चाहते हैं, जो वो कर रहे हैं ओके, और ये दर्जन डेढ़ दर्जन लोग नहीं हैं, बहुत हैं, हज़ारों हैं। जी, तो बिल्कुल, मैंने तभी ये दरख़्वास्त की थी कि बराए मेहरबानी तशरीफ़ ना लाएँ, ज़बरदस्त, बिल्कुल ठीक है? ज़बरदस्त, क्योंकि बिल्कुल हम सर इसी गंद को वहाँ पे छोड़ के आए थे और आप और इसी इसकी वजह हाँ, से गए, हाँ बिल्कुल, और आप इसी गंद को अब यहाँ पे लेके आ रहे हैं, बेशक, बिल्कुल, ठीक है? तो ये ना आए अलबत्ता मैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा को दाद देता हूँ, मेरा उनकी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिस बुर्दबारी के साथ, बिल्कुल सर, जिस मैच्योर रवैये के साथ उन्होंने बेशक, इसको हैंडल किया, आई मस्ट सैल्यूट हर। बेशक। बिल्कुल सर ये बात यहाँ पे भी बल्कि मैंने एक पीटीआई के एमएनए अरबाब शेर अली साहब पेशावर के उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि ठीक है मेरा एक सियासी इख्तलाफ हो सकता है डिसएग्रीमेंट हो सकता है हमारा मरियम औरंगज़ेब से या उनकी पार्टी से लेकिन कहते हैं कि ये वाला रवैया कहीं पे भी एक्सेप्टेबल नहीं और मुझे खुशी हुई कि कम से कम मतलब पीटीआई के इतने सारे लोगों में एक ऐसा इंसान भी रहा कि उसने एटलीस्ट इसको गलत तो कहा हालांकि बहुत सारे लोग सर इसको जस्टिफाई कर रहे थे एक लास्ट सवाल सर आपसे करूंगा और वो क्योंकि अभी यूएनजीए का इजलास खत्म हुआ है और जयशंकर साहब भी वहाँ पे थे और हमारे बिलावल साहब भी थे दोनों ने सर तकारीर की बिलावल साहब ने इंडिया से शुरू किया इंडिया पे ख़त्म हुआ उनको और फ़लस्तीन का बीच में से जिक्र आया जयशंकर साहब ने शुरू किया और मतलब वो वर्ल्ड स्टेज के ऊपर दुनिया की बातें करते रहे उन्होंने ना पाकिस्तान का जिक्र किया ना चीन का जिक्र किया ये माइंडसेट हम क्यों चेंज नहीं कर पाए हालांकि बिलावल साहब से मुझे बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि बेनज़ीर शहीद का बेटा है और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट है और बड़ा कुछ सीखा होगा उन्होंने वो मेरे ख्याल उस हिसाब से बात करेंगे लेकिन नहीं की उन्होंने मेरा ख्याल है कि हमारा राब्ता जो है वो एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा ताहिर गोरा साहब से
अगर वो दोबारा पता नहीं मुझे कुछ सेकंड में जॉइन कर लेते हैं, तो होपफुली हम इसको उनसे उनका कमेंट लेके इस शो को एंड करेंगे। लेकिन हम वेट ही कर सकते हैं, क्योंकि एक लास्ट क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट था जयशंकर साहब और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के हवाले से, क्योंकि यूएनजीए का रिसेंटली वहाँ पे सेशन रहा, एनुअल सेशन था, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमें हर साल देखने को मिलती है। लेकिन इंडिया पाकिस्तान के ऊपर स्पेशल एक जिसे कहते हैं कि लोगों की नज़र होती है। इस वजह से मैं ताहिर गोरा साहब से, क्योंकि सीनियर जर्नलिस्ट है और हमें उनसे सीखने को बहुत कुछ मिलता है, लेकिन आई थिंक सो उनके शायद इंटरनेट डिस्कनेक्ट हुआ या कोई और प्रॉब्लम हुई कि वो फ्रेम उनका फ्रीज़ हुआ, और उसके बाद अब कोशिश करते हैं कि अगर वो कनेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा है। ये लास्ट कमेंट मैं उनसे लेना चाहता हूँ, वरना किसी और शो में कोशिश करेंगे कि उनसे इसके ऊपर इस इशू के ऊपर हम उनसे बात कर सकें। खैर एनीवे, थैंक यू वेरी मच व्यूअर्स, एंड थैंक यू वेरी मच ताहिर गोरा साहब कि आपने शो जॉइन किया। किसी और शो में यकीनन आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।